बात उन दिनों की है जब मैंने काम करना शुरू किया था। मैं शहर में किराए के मकान में रहता था और अकेला जीवन यापन करता था। जीविका के लिए मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। मैं शहर में नया था और मेरे कोई खास दोस्त नहीं थे। गर्मियां पड़ रही थी और सुबह 4 बजे नींद खुल जाया करती। सुबह उठकर पार्क में जाकर कसरत करना रोज की दिनचर्या हुआ करती थी। सुबह पार्क में कोई खास भीड़ नहीं हुआ करती थी, कुछ इक्का दुक्का लोग हुआ करते थे। 15-20 मिनट बाद कोई 10-15 लोग पार्क में हर रोज आते थे। उन्होंने सफेद कमीज और खाकी रंग का कच्छा पहना होता था। पार्क में अपना भगवा झंडा गाड़कर वह प्रार्थना के साथ व्यायाम करते और कुछ खेल खेलते थे। उन्होंने ये देखा कि यह व्यक्ति हर रोज आता है और व्यायाम करता है, तो उनमें से एक व्यक्ति आकर मुझे कहने लगा, आप हर रोज आते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर व्यायाम करें। मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे मेरी उनके साथ मित्रता हो गई। शाखा में जाना, प्रार्थना करना, कसरत करना और खेल खेलना मुझे भी अच्छा लगता था। शाखा में बड़े ऊंचे ऊंचे पद के लोग भी थे। उनमें से एक एमबीबीएस डॉक्टर थे। वे बहुत ही अच्छा और मीठा बोलते थे। जो उनसे एक बार मिल लेता था वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। इसी कारण संगठन ने उन्हें शाखा प्रमुख बनाया था। जब नए लोगों की संख्या 5-7 हो गई तब डॉक्टर साहब ने आगे आकर शाखा की ब्रीफिंग की। राष्ट्र संघ क्रांतिकारियों से प्रेरित एक राष्ट्रीय संगठन है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, और इसके लिए राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है और यह हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित है। बीजेपी जिसका राजनीतिक संगठन है। उन्होंने वीर सावरकर और संस्थापक हेडगेवर द्वारा किए गए योगदान का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार वीर सावरकर ने देश के लिए काला पानी की यातनाएं सही। यह मूल रूप से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर आधारित है, जिसमें जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान तक का संपूर्ण भाग सम्मिलित है। उसे भारत माता कहा गया। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार गांधी और नेहरू के कारण देश का बंटवारा हुआ और हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तथा सुभाष चंद्र बोस जी जो बच निकले थे उन्हें भारत नहीं आने दिया, तथा पटेल रहते हुए कैसे नेहरू खुद प्रधानमंत्री बन गए और आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और यह संगठन उसे अन्य का प्रतिकार करने के लिए संघर्ष करने का साधन है और हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर देते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए संघ के सदस्यों को लाठी चलाना आदि सिखाया जाता है ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने के लिए उन्होंने शिवाजी तथा मराठा सेनापति की वीर गाथाओं का वर्णन किया कि कैसे शिवाजी ने वीरता और चतुराई से मुगलों के दांत खट्टे किए और एक छत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। उनकी काफी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल रही थी। मैं तो शाखा में कसरत और व्यायाम करने के लिए सम्मिलित हुआ था। उनके इस प्रवचन में मेरी कोई खास रुचि नहीं थी। जब वे कई बार हिंदू क्रांतिकारी की वीरता का बखान करते रहे तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मैंने उनसे कहा कि मैंने इतिहास पढ़ा है, हमें आजादी केवल हिंदू क्रांतिकारी और आंदोलनकारी के कारण ही नहीं मिली है। उसमें अन्य धर्म के लोगों का भी समान रूप से योगदान है। इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, भील और अन्य कई प्रकार की जातियों के लोगों सम्मिलित है। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न सुनकर थोड़े मौन हुए और फिर बोले, जो लोग हिंदू अवधारणा को मानते हैं और जिनकी यह पुण्य भूमि है और जो भारत माता को अपनी माता मानते हैं, वे सब मेरी नज़र में हिंदू है, चाहे वह कोई भी हो। मैं उनके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। शाखा में समय समय पर प्रचारक गया करते थे, वह अपनी स्पीच देते और कभी कभी हम बड़े लेवल की शाखा में भी जाया करते थे। वहाँ बड़े बड़े अमीर लोग आते थे और अपने विचार प्रकट करते थे। साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा का भी होता था। इस दिन खीरहंडी का प्रोग्राम होता था जो रात को 12 बजे तक चलता था और उसमें कसरत, खेलकूद, प्रवचन और देश प्रेम के नारों से माहौल पैदा किया जाता था। विजयदशमी के समय शहर में सफेद शर्ट पहनकर हाथ में बांस के डंडे लेकर विजय शोभायात्रा निकाली जाती थी और शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। एक बार तो रामेश्वरम से रामसेतु का पत्थर लाया गया और पानी में तैरते हुए दिखाया गया। उसे शहर में हर जगह जाया गया, लोग उसे पर माथा टेकने लगे और चढ़ावा चढ़ाने लगे। भगवान राम के साथ भावनात्मक संबंध होने के कारण संघ को लोगों का समर्थन मिलने लगा। आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा प्रचलित होने लगा।
एक बार रेल रोको का अभियान संघ और सहयोगी पार्टियों द्वारा चलाया गया। इसमें सभी को बढ़ चला पर भाग लेने के लिए कहा गया। मेहनत करके जीविका कमाना मेरे शहर में रहने का उद्देश्य था। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को इससे दूर रखा। अगले दिन पता चला कि रेल ट्रैक पर लोग बैठे हुए थे। किसी ने भीड़ में से तैनात पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंका और पुलिस ने लाठी चार्ज किया तथा भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर मारा। बहुत से घायल हुए। धीरे धीरे इसका राजनीतिक लाभ सहयोगी पार्टी को होने लगा और वह पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। संघ में जो ऊंचे पदों पर जो लोग थे वे और उनके लड़के देश के महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रभारी बन गए और जो उनके संघ संचालक और प्रमुख थे उन्हें अगले चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और जो लोग देश की सेवा के लिए पार्टी में शामिल हुए थे आज भी पहले की तरह अपनी जीविका कमा रहे हैं। इनमें से एक को मैं जानता हूं जो मेरी ही फॉर्म में वर्कर काम करते थे, आज भी वह वर्कर हैं। उन्होंने अपने बेटे को इन सब से दूर रखा। उनका बेटा पढ़ने में होशियार था और अपनी मेहनत से वह एक अच्छी कंपनी में मैनेजर बन गया।